हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन है तो फॉर द फॉलोइंग एपी सीरीज, ये हमें टू पार्ट्स में इस क्वेश्चन के अंदर एपी सीरीज गिवन होगी और इसमें पूछा गया फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और डी की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करके बतानी होगी। तो हमने कल एक एपी सीरीज लिखी थी मैंने 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो हमारे पास देखो जो जिस नंबर से हमारी एपी सीरीज स्टार्ट हो रही हो उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट बात आती है हमारी कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी हमारे पास क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये होती है हमारे पास सीरीज, ये एपी सीरीज होती है। इसकी जो जिस नंबर से हमारे पास फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होती है उसको हम फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस के लिए हमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फार्मूला पड़ा है। का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास क्या है, ये किस नंबर से स्टार्ट हो रही है 3, तो हमने क्या पढ़ा अभी फर्स्ट टर्म वही होगी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी 3। कॉमन डिफरेंस क्या है फिर हमारे पास, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी फिर हमारे पास सेकंड टर्म यानी कि 1 माइनस फर्स्ट टर्म। तो सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास -2। तो हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या आपके पास 3, डी की वैल्यू क्या आपके पास -2। ये तो था हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम इसके गाइस सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा है ना फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, जिस नंबर से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म -5। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा फिर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -1, ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास ऐड होके +5। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। तो इसका फर्स्ट क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -5, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -4। तो ये था हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम बात करेंगे इसके दो बचे हुए पार्ट थर्ड एंड फोर्थ की। गाइस अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें कैलकुलेट करके बताना है, यानी कि डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बतानी होगी साथ में। तो फर्स्ट टर्म जिससे नंबर से एपी सीरीज स्टार्ट हो रही है वही होती है हमारे पास। तो फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी फिर आपके पास 1/3। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या होता है 5/3 माइनस 1/3। हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर से इक्वल है तो एलसीएम कितना आ जाएगा आप 3। तो 5 - 1 करेंगे तो 4/3। तो यानी कि हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4/3। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/3 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। हमारी एपी सीरीज जरूरी नहीं है एक नंबर्स के अंदर भी हो, फ्रैक्शन के भी अंदर हो सकती है, पॉइंट्स के भी अंदर हो सकती है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है हमारी सीरीज किस में आ रही है। बस हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपने फर्स्ट टर्म यानी कि जिस नंबर से स्टार्ट हो रही है वो, और कॉमन डिफरेंस के लिए याद रखना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये नहीं करना आप फर्स्ट से सेकंड माइनस कर दोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म जिससे हम एपी सीरीज स्टार्ट हो रही है वही होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी फिर 0.6। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने पढ़ा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है। सेकंड टर्म हमारे पास इसमें क्या है 1.7 माइनस 0.6। तो हमारी जब इसको सोल्व करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास d की वैल्यू क्या आएगी 1.1। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 0.6 एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1 और ये हमारे पास इसके लास्ट पार्ट का आंसर। तो हमने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हम इसके फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें पार्ट्स एपी सीरीज गिवन है, हमें पहले चेक करना है कौन सी एपी सीरीज के अंदर है और कौन सी नहीं। एंड देन आफ्टर क्या करना है हमें आर फ्रॉम एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जिनकी हमारे पास एपी सीरीज आएगी उनका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। एंड 3 मोर्स टर्म और हमें 3 मोर्स कैलकुलेट भी करके बतानी होगी टर्म यानी कि 1 2 3 4। तो हमें A5 भी कैलकुलेट करके बताना है, A6 भी कैलकुलेट करके बताना होगा और A7 भी कैलकुलेट करके बताना होगा। तो पहले इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो D के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। D के लिए क्या फार्मूला पढ़ा हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट कितना है कॉमन डिफरेंस 2। ये D1 मान लेते हैं यानी कि इसके और इसके बीच में गैप कितने का आपके पास 2 का। और हमें इधर भी दिखाई दे रहा है 8 में से जब हम 4 कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4 और जब इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 8। तो एपी सीरीज के लिए हमने पढ़ा है कि जिनका कॉमन डिफरेंस हमारे पास इक्वल है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 2 हो यहाँ पे भी तो 2 हो तो हम कहते हैं इसको एपी सीरीज के अंदर है। लेकिन हमारे पास डी की वैल्यूज क्या क्या है 2 4 8 अलग अलग वैल्यूज मिली है। तो ये क्या आपके पास कॉमन सीरीज, ये जो गिवन सीरीज है ये एपी सीरीज के अंदर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका नो आंसर। सिमिलरली हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए देखो एक नंबर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर है और दूसरा नंबर हमें नॉर्मल्स है बिना फ्रैक्शन के। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कैलकुलेट करो पहले। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास एलसीएम कितना आएगा आपके पास देखो d1 2 5 माइनस 4। इसको सॉल्व किया तो कितना आया 1/2। नेक्स्ट इन दोनों में तो सॉल्व कर लिया अपन गैप चेक कर लिया कितने का आपके पास 1/2 का। और अब इन दोनों में चेक करेंगे तो क्या होगा आपके पास सेकंड टर्म थर्ड और 5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास एलसीएम 2 तो यहाँ 6 2 3 जा 6 होते हैं -5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2। आपने सिर्फ 2 के अंदर ही कैलकुलेट करना। आपके पास कॉमन डिफरेंस देखो एक ये 1/2 और इधर भी 1/2। तो हमें पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा 1/2। तो इक्वल है तो ये क्या है एपी सीरीज के अंदर है। एक तो हमारा आंसर ये है इसमें जा। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर आपके पास 1/2। और नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हमें 3 मोर्स टर्म भी कैलकुलेट करके बतानी है। यानी कि 4 टर्म्स हमें गिवन है, इससे आगे 5th टर्म 6th टर्म और 7th कैलकुलेट करके बतानी होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। तो हमने चीज कल पढ़ी थी A5 के लिए कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा आपके पास A4 + D और A6 कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा आपके पास A5 + D। और सिमिलरली जब हम
A7 कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा आपके पास A6 प्लस D, तो ये वैल्यूज होंगी। तो A5 के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, A4 की वैल्यू क्या है आपके पास 7/2 प्लस D आपने अभी कैलकुलेट किया कितना 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, 7 और 1 8 4। तो हमारे पास A5 की वैल्यू कितनी है 4। तो आपके पास A6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो क्या होगा एलसीएम, सॉरी A5 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है कितनी 4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास 1/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा आपके पास 2 4 जा 8 प्लस 1 कितना 9/2। यानी कि A6 की वैल्यू क्या मिली आपको, A6 की वैल्यू कितनी मिली आपको 9/2। और सिमिलरली हम जब A7 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा A6 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है आपने 9/2 प्लस D कितना आपके पास 1/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम तो 2 ही आएगा, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या इक्वल टू 2, 9 और 1 ऐड करके कितना आएंगे 10, तो इसको कितना आएगा 5। A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, A5 कैलकुलेट कर लिया हमने, A6 कैलकुलेट कर लिया और A7 कैलकुलेट कर लिया। तो ये 3 मोस्ट टर्म कैलकुलेट करनी थी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे A4 कोमा 9/2 एंड लास्ट कितनी है A7 5। तो ये हमारे पास 3 मोड टर्म्स है। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर। ये थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या क्या है, तो देखो हमने पहले इसकी एपीसीडी चेक करनी है, उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा और 3 मोस्ट टर्म अगर एपी सीरीज में हुई तो हमने डी के लिए क्या फार्मूला पढ़ा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 माइनस और माइनस प्लस 1.2। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी -2.0 यानी कि 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो डी की वैल्यू कितनी मिलती है हमें 2। सेकंड इसको देखो आप, इन दोनों फर्स्ट ग्रुप्स में हमने चेक कर लिया कितना का गैप मिला आपके पास -2 का, और इधर भी चेक करते हैं आप तो कितने का आएगा डी 5.2 -3.2। तो ये क्या हो जाएगा -5.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2। तो कितनी की आएगी आपके पास, यहाँ पे भी तो -2 की गैप मिलेगा। तो हमारे पास देखो d की वैल्यूज क्या है, सेम आ रही है। तो हमें एक तो आंसर मिल गया, ये क्या है एपी सीरीज के अंदर है यस। और नेक्स्ट हमें 3 मोस्ट टर्म कैलकुलेट करके बतानी होगी, यानी कि A5 कैलकुलेट करना है और A7 कैलकुलेट करना है। और एक आंसर आपको यहीं से मिल गया, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, कॉमन डिफरेंस कितना -2। तो यहां से A5 कैलकुलेट करेंगे हम और A6 कैलकुलेट करेंगे एंड A7 कैलकुलेट करेंगे। तो A5 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आपके पास A4 प्लस D, यानी कि फोर्थ टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें A5th टर्म मिलेगी। तो A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास -7.5 प्लस आपने अभी कैलकुलेट किया D कितना -2.0। तो क्या हो गया आपके पास देखो -7.25 -2.0। जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस और माइनस ऐड होंगे तो कितना आएगा 9.2 नेगेटिव्स के अंदर। तो ये थी हमारे पास A5th टर्म। A6 के लिए क्या होगा आपके पास A5 प्लस D। A5 के लिए क्या हो गया आपके पास -9.2 प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास नेगेटिव के अंदर है तो -2.0।
-9.2 -2। जब हम इसको सिंप्लीफाई सोल्व करेंगे तो क्या आएगी आपके पास वैल्यू -11.2। और A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आपके पास A6 प्लस D को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी A7। A6 की वैल्यू कितनी है आपके पास -11.2 प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास -2.0। तो क्या होगा आपके पास यहाँ से -11.2 -2.0 तो कितनी आएगी आपके पास -13.2। ये हमारे पास A7 की वैल्यू मिलेगी। तो हमसे 3 मोर टर्म पूछी गई है। हमने एक फर्स्ट ये कैलकुलेट कर ली है, सेकंड हमारे पास ये होगी A6 की वैल्यू एंड A7 की वैल्यू भी रही है आपके पास। तो कॉमन 3 मोस्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास -9.2 -11.2 एंड थर्ड -13.2। अब इसके हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट को देखो आपके पास हमसे पूछा गया एपी सीरीज के अंदर है, इसको चेक करेंगे, उसके बाद कॉमन डिफरेंस बताएंगे। अगर एपी सीरीज के अंदर हुई तो हमें 3 मोस्ट टर्म भी कैलकुलेट करनी है। तो इसमें डी के क्या कैलकुलेट होगा, माइनस सेकंड टर्म हमने पढ़ा है फर्स्ट टर्म, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या -6 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा D4 4। तो सिमिलरली आपके पास इधर इन दोनों में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो D की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड टर्म ये होगी इन दोनों के अंदर -2 -6 -2 प्लस 6 कितना आपके पास 4। तो हमारे पास इधर भी वैल्यू जब कैलकुलेट किए तो D इक्वल्स मिले, तो हमें कह सकते हैं ये एपी सीरीज के अंदर है। तो यस, एक तो आंसर यस अंदर मिला, एपी सीरीज के अंदर है। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कॉमन डिफरेंस, तो D कितना हो जाएगा आपके पास 4 एंड आफ्टर आपसे क्या पूछा गया, इसकी 3 मोस्ट टर्म कैलकुलेट करके बतानी है आपने। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने A5 कैलकुलेट करना है और A6 कैलकुलेट करके बतानी होगी और A7। तो A5 के लिए क्या होगा आपके पास, फोर्थ टर्म के अंदर जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें A5 मिलेगी। तो A4 टर्म क्या आपके पास 2 और D हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 4, इनको ऐड करेंगे तो कितना 6, यानी कि A5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। सिमिलरली हम जब A6 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगी A5 प्लस D। A5 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 6 प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। तो A6 हमारे पास कितनी आएगी आपके पास 10। A7 क्या होगा आपके पास A6 प्लस D। तो A6 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है कितनी 10 प्लस D की वैल्यू 4 कितनी आएगी आपके पास 14। ये हमारे पास 3 मोस्ट टर्म आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या हो गया आपके पास 3 मोर टर्म 6 10 एंड 14। ये था हमारे पास इसके फोर्थ पार्ट का आंसर। हम इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमें पूछा गया है कि सीरीज के अंदर है या नहीं, वो चेक करेंगे। आफ्टर डी कैलकुलेट्स करना है और कॉमन 3 मोर टर्म्स बतानी। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इन दोनों में देखो सेकंड टर्म ये होती है, तो आपके पास 3 प्लस √2, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास -3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3, तो टी की वैल्यू कितनी है आपके पास √2। और इन दोनों में चेक करना है अब आपने, तो इन दोनों में सेकंड टर्म तो ये होगी ना आपके पास, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी आपके पास 3 प्लस 2√2। ब्रैकेट के बाहर जब भी सिंबल हमारे पास माइनस का होगा अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो हमारे पास 3 माइनस √2। तो यहाँ से 3 से प्लस माइनस कैंसिल, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास √2। तो हमारे पास देखो √2 की वैल्यू चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, तो हम क्या कहेंगे
ये एपी सीरीज के अंदर है। एक तो आंसर आपके पास यस, और डी कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास √2। और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करके बतानी है। तो वो देखो, ए फिफ्थ के लिए हमने क्या पढ़ा है, अभी फोर्थ टर्म के अंदर डी को ऐड कर देते हैं तो ए फिफ्थ मिलेगी। ए फोर के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी ए फिफ्थ, ए फोर प्लस डी, यानी कि फोर्थ टर्म के अंदर जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो फिफ्थ की वैल्यू मिलेगी। ए सिक्स्थ के लिए क्या हो जाएगा आपके पास ए 5 प्लस डी। सिमिलरली आपके पास ए 7 के लिए क्या हो जाएगा ए 6 प्लस डी। ए फोर्थ टर्म हमारे पास ये है, तो क्या हो जाएगी आपके पास 3 प्लस 3√3 प्लस, सॉरी यहाँ पे √2 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है √2, कॉमन डिफरेंस भी आपके पास कितना है √2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी आपके पास 3 प्लस 4√2। सिमिलर ए सिक्स का जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए फिफ्थ टर्म हमारे पास अभी सॉल्व करके आएंगे 4√2, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है √2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5√2। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आई ए सिक्स की, और ये किसकी है आपके पास ए 5 की। सिमिलरली हमें क्या कैलकुलेट करना है ए 7 को, तो 7 के लिए देखो 6 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 प्लस 5√2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना √2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3 प्लस 6√2, तो ये किसकी वैल्यू ए 7 की। तो हमारे पास 3 मोस्ट टर्म कौन कौन सी होगी, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 एंड लास्ट टर्म क्या होगी आपके पास 3 प्लस 6√2 एंड सो ऑन। ये था हमारे पास इसकी फिफ्थ पार्ट का आंसर। गाइस अब हम इसके सिक्स्थ पार्ट को सोल्व करेंगे, तो हमें पहले एपी सीरीज चेक करनी है या नहीं, तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इन फर्स्ट पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं इन दोनों के अंदर, इसमें और इसके अंदर। तो क्या होगा आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 0.02 ये मिलेगा। एंड सिमिलरली आप इन दोनों में चेक करोगे अब, तो हमारे पास सेकंड टर्म ये होगी 0.22 माइनस 0.22। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.002। तो एक कॉमन डिफरेंस ये वैल्यू मिली और एक वैल्यू हमारे पास ये, तो ये दोनों इक्वल से नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन ये जो सीरीज है वो क्या होगी आपके पास एपी सीरीज के आंसर नहीं है, तो इसका आंसर आपके पास नो। तो इसको हम कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो ये तो हो गया आपके पास इसका आंसर नो। अब हम बात करते हैं इसके सेवंथ पार्ट की। सेवंथ पार्ट हमारे पास क्या कहते हैं, देखो हमें एक सीरीज गिवन है, सीरीज में क्या है आपके पास 0 -4 -8 -12। तो पहले को तो हम इन दोनों में गैप चेक करते हैं कितने का आएगा आपके पास। डी कैलकुलेट करेंगे तो माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बोलते हैं डी कैलकुलेट करना हो तो यहां से जब हम कॉमन डिफरेंस कितना मिला हमें 4 -4। सिमिलरली आप इन दोनों में चेक करेंगे तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या है -8 -4, तो -8 + 4, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो -4। तो हमें चेक करो, देखो डी की वैल्यू हमारे पास, इसको भी इन दोनों में चेक किया तब भी -4 मिली और इन दोनों में भी वैल्यू क्या मिली आपके पास -4। तो हम कह सकते हैं ये एपी सीरीज के अंदर है। तो एक तो आंसर आपके पास यस, और सेकंड क्या हो जाएगा डी आपके पास कितना है -4। तो हमें 3 मोस्ट टर्म कैलकुलेट करके बतानी होगी। तो हमें A5 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है एंड A6 कैलकुलेट करना है एंड A7 कैलकुलेट करना है।
हम सब जानते हैं ए फोर्थ टर्म के अंदर डी को ऐड करेंगे तो हमें फिफ्थ टर्म मिलेगी। तो ए फोर प्लस डी, आपके पास फोर्थ टर्म कौन सी है, -12। कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, -4, -12। और इसको जब आप प्लस माइनस के अंदर है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -4, तो कितने, -16। तो यानी कि A5 की वैल्यू क्या है आपके पास, -16। और सिमिलरली हमें A7 6 कैलकुलेट करके बताना है। तो हम जानते हैं ना A5 प्लस D, तो A5 की वैल्यूज क्या होगी आपके पास, -16 प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4। तो -16 -4 कितना आएगा आपके पास, -20। तो ये हमारे पास A6 की वैल्यू कितनी मिली हमें, -20। A7 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, A6 की वैल्यू क्या आपके पास, -20। और A7 हम कैलकुलेट करना है तो हमें पता है A6 के अंदर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 7th टर्म। तो A6 की वैल्यू क्या आपके पास, -10 और D क्या आपके पास, -4, -20 -4 कितना, माइनस ऐड होके कितना आएगा, 24। A7 की वैल्यूज क्या है आपके पास, -24। तो हमें 3 मोस्ट टर्म क्या क्या मिलेगी आपके पास, -16 -20 एंड -24। ये थी हमारे पास इसका आंसर। हम इसके 8th पार्ट को सॉल्व करेंगे। 8th पार्ट में हमारे पास क्या है, -1.2 -1.2 -1.2 -1.2। तो हमें यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है आपसे पहले। तो -1.2 -1.2, तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस 1.2, ये प्लस माइनस होके क्या आ जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएंगे। तो डी की वैल्यू इसमें क्या होगी, 0। तो ये देखो इन दोनों में भी नंबर सेम है, तो यहाँ पे भी गैप कितने का है, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो हम कह सकते हैं ये क्या आपके पास एपी सीरीज के अंदर है। एक तो आंसर आपका यस, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। तो आपके पास 3 मोर टर्म क्या हो जाएगी, देखो A5 A6 A7, क्योंकि जब A4 के अंदर आप D को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, A5 टर्म, A4 की वैल्यू क्या है आपके पास, -1.2 प्लस 0। तो ऐड करके आंसर कितना आएगा, -1.2। नेक्स्ट इसमें भी क्या होगी आपके पास, A5 प्लस D। यहाँ पे A5 की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया है, -1.2 प्लस 0। तो यहाँ से भी कितनी आएगी, -1.2। और A7 के लिए भी बता सकते हो क्या होगी, 6 प्लस D, -1.2 प्लस 0 क्या है ये आपके पास, -1.2। यानी कि आप डायरेक्ट भी बता सकते हो आपके पास 3 मोर टर्म क्या होगी, -1.2 -1.2 -1.2, क्योंकि जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो आपके पास हर टर्म वही सेम ही आएगी। तो ये था हमारे पास इसके 8th पार्ट का आंसर। हम इसके 9th पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एपी सीरीज चेक करनी है हमें, तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं पहले। तो D3 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो कितना आएगा आपके पास 2, और इन दोनों में तो हमें ये वैल्यूज मिली। और जब हम इन दोनों में देखेंगे तो D की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 9 माइनस 3 कितना, 6। हमें D की वैल्यूज अलग अलग मिली हैं, इसमें कितनी 2 और इधर कितनी 6। तो हम कह सकते हैं ये एपी सीरीज के अंदर नहीं है, हमारा नो आंसर। अब हम बात करते हैं इसके 10th पार्ट की। तो यहाँ पे देखो इन दोनों ये A की वैल्यू है आपके पास, तो D क्या होगा आपके पास, 2A माइनस A। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, A। और सिमिलरली हम इन दोनों में वैल्यू चेक करेंगे तो कितना आया था आपके पास A, और इन दोनों में जब हम चेक करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3A माइनस 2A कितना A। D की वैल्यू A, दोनों में सिमिलर है तो हम कह सकते हैं ये एपी सीरीज के अंदर है, यस।
और डी हमारे पास कितना हो जाएगा फिर आपके पास ए, और ए फिफ्थ कैलकुलेट हम करके हमें यहाँ पे ए फिफ्थ कैलकुलेट करना है और ए सिक्स्थ ए सेवंथ कैलकुलेट करना है। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, देखो यहाँ पे हर बार एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हो कैसे। A5 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, फोर्थ टर्म प्लस डी ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 4a प्लस कॉमन डिफरेंस भी कितना है आपके पास है, इनको ऐड करेंगे तो 5a। हमारे पास ए सिक्स्थ टर्म क्या होगी फिर इसकी, तो A5 प्लस डी। ए फिफ्थ टर्म क्या है आपके पास 5a प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है डी की वैल्यू कितनी है आपके पास ए, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6a। सिमिलरली ये 7 कैलकुलेट करोगे तो आप क्या ए सिक्स्थ टर्म में डी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी हमें ए सेवंथ। तो ए सिक्स की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है कितनी आपके पास 6a प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास ए, तो कितना 7a। यहाँ पे आप डायरेक्ट ही बता सकते हो हर बार 1 इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगी आपके पास 3 मोटर 5a 6a 7a। ये था हमारे पास इसका आंसर। गाइस अब हम इसके 11th को पार्ट को सॉल्व करेंगे। 11th पार्ट हमारे पास क्या ये चेक करना है हमें एपी सीरीज के अंदर है या नहीं, तो हमें क्या डी कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म √6 माइनस √3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यूज आएगी आपके पास, और डी जब हम √9 माइनस √6 करते हैं तो यहाँ पे 3 माइनस √6 हो सकता है। तो हमारे पास देखो डी की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ये नो एपी सीरीज के अंदर नहीं है। गाइस अब इसके 12th पार्ट को देखो। √2 को √2 लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हो आप 2 × 4, और सिमिलरली हम 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2। तो हमारे पास देखो इसको क्या है आपके पास √2, इसको जब हम 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हम किसका 2 बाहर आ जाएगा आपके पास, और क्या हो गया आपके पास √2। सिमिलरली यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 बाहर √2। 16 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 4, तो 4 बाहर √2। यानी कि ये सीरीज आपको ये एपी सीरीज के अंदर है, क्योंकि ये आपके पास देखो ये सीरीज गिवन थी तो इसको आपको इनडायरेक्टली गिवन थी, आपने इसको सिंपली सॉल्व करके ये सीरीज बनाई। अब यहाँ से आपको एपी सीरीज के अंदर है या नहीं वो चेक करके बताना है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास सेकंड टर्म √2 माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 से √2 सॉरी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास √2। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी 3√2 माइनस 2√2। यहाँ पे भी तो वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास √2। तो कौन हमारे पास डी क्या है आपके पास सेम आया, तो हम क्या कहेंगे इसको एपी सीरीज के अंदर है, तो यस हो जाएगा आपका आंसर। और डी कितना हो जाएगा आपके पास √2। हमें 3 मोस्ट टर्म कैलकुलेट करके बतानी होगी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो ए फिफ्थ कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा A4 प्लस डी, A6 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा A5 प्लस डी। 4 के लिए क्या हो जाएगी आपके पास 4 √2 प्लस √2, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास 5√2। A6 टर्म क्या हो गया आपके पास 5√2 प्लस √2, तो कितना आएगा आपके पास 6√2। A7 कैलकुलेट करना आपने, तो क्या होगा आपके पास A6 प्लस डी। तो A6 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है कितना 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास √2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7√2। तो ये हमारे पास 3 मोर टर्म हो जाएगी, कौन कौन सी A फिफ्थ 5√2 6√2
और 7√2। ये हो जाएगी आपके पास 3 मोर टर्म्स। तो ये था हमारे पास 12th पार्ट का आंसर। इसके 14 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 1, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर 25 और 49 एंड सो ऑन। तो हमें ये चेक करके बताना है इस सीरीज को एपी सीरीज के अंदर है या नहीं। तो हम देखो डी कैलकुलेट करेंगे हम। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 8। इसमें देखो डी आपके पास इन दोनों में तो गैप कितने का है 8 और इन दोनों में गैप करेंगे कितना, सेकेंड टर्म ये और 9, कितना होगा आपके पास यहाँ पे 16। 15 में से 9 कम करेंगे तो 6 और यहाँ पे 1, तो हमें क्या मिला 16। तो डी की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं है, ये डी की वैल्यू फर्स्ट है और ये डी की वैल्यू सेकंड। तो हमारे पास क्या है डी की वैल्यू सेम नहीं आई, तो हम क्या कहेंगे ये नो, एपी सीरीज के अंदर नहीं है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 एंड ये कितना 43 एंड सो ऑन। तो हमारे पास देखो डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है आपके पास 25 माइनस 1 कितना आएगा 24 और यहाँ से भी तो डी कितना आएगा आपके पास, यहाँ से भी 24 मिला और इन दोनों में हम जब चेक करेंगे तो कितना आएगा 49 माइनस 25 कितना 424। तो डी की वैल्यू दोनों बार ही आपके पास सिमिलर है, तो हम क्या कहेंगे ये एपी सीरीज के अंदर यस। अब हमें इसकी फिफ्थ कैलकुलेट करके बताना है और ए सिक्स्थ ए सेवंथ यानी कि 3 मोर टर्म्स हमें कैलकुलेट करके बतानी होगी। तो क्या होगा आपके पास देखो ए फिफ्थ, तो यहाँ पे एपी सीरीज तो हमें यस मिली, तो डी की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 24। नेक्स्ट हमें 3 मोर टर्म्स कैलकुलेट करके बतानी। तो क्या होगी आपके पास a5 के लिए क्या पता है a4 प्लस डी, यानी कि फोर्थ टर्म में जब भी हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे ना तो फिफ्थ टर्म कैलकुलेट होगी। और फोर्थ टर्म हमारे पास कितनी है 73 प्लस 24, इनको ऐड करेंगे तो कितनी आएगी आपके पास 79 यानी कि 97 मिली हमें। सिमिलरली हमें a6 कैलकुलेट करना होगा, तो a6 के लिए क्या होगा आपके पास a प्लस a5 प्लस डी। तो a5 की वैल्यूज क्या है आपके पास 97 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 24, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगी आपके पास 1 और 19 और 1 9 to 12 11 1 12। तो a6 की वैल्यू कितनी है आपके पास 121। सिमिलरली हमारे पास a7 की वैल्यू क्या होगी a6 प्लस डी। a6 की वैल्यू कितनी है आपके पास 121, डी की वैल्यूज क्या है आपके पास 24। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी 145। a7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 145, a6 की वैल्यू क्या है 121, a5 की वैल्यू क्या है 97। तो हमारे पास 3 मोर टर्म क्या होगी 97 21 एंड लास्ट कितनी 145। ये था हमारे पास इस फोर्थ पार्ट की कंप्लीट सॉल्यूशन और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।